धड़ल्ले से चल रही है बेसमेंट में हजारों की संख्या में लाइब्रेरी। बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़। दिल्ली हादसे से नहीं चेता सूरतगढ़ प्रशासन। क्या दिल्ली जैसे हादसे का इंतजार कर रही है प्रशासन? दिल्ली में हुई है वो कहीं भी घटित हो सकती है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर 150 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, उसके बाद भी वहाँ सिर्फ एक ही मेन गेट होता है। अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, मान लीजिए अचानक से कोई भी वहाँ पर घटना घटित हो गई, तो बच्चों की भगदौड़ मचेगी और एक गेट से पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल पाए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी घुसने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना को लेकर देश भर में लोग जागरूक हुए और सरकारों ने भी ध्यान दिया, लेकिन सूरतगढ़ प्रशासन इसको लेकर संजीदा नहीं है। शायद उन्हें किसी घटना का इंतजार है। यही कारण है कि शहर में कोचिंग सेंटर व पुस्तकालय बिना एनओसी के भी चल रहे हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। शहर में लगभग 40 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान और 1500 से अधिक पुस्तकालय चल रहे हैं। अधिकांश के पास फायर की एनओसी भी नहीं है। यहाँ पर संचालित अधिकांश संस्थान आवासीय भवनों में चल रही है, जिसमें सुरक्षा की कोई भी इंतजाम नहीं है। क्या सभी लाइब्रेरी ने प्रशासन से लाइब्रेरी चलाने के लिए अनुमति ले रखी है या बिना अनुमति के ही चल रही है? यदि अनुमति ले रखी है तो क्या प्रशासन ने सभी नियम ले तहत अनुमति दी है? क्या कोई लाइब्रेरी बेसमेंट में चल सकती है? क्या जो लाइब्रेरी बेसमेंट में है उनका एग्जिट और आपातकालीन निकासी के द्वार है? यदि कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हादसा केवल पानी भरने से नहीं, आग से, धुआं से, अत्यधिक गर्मी से, घुटन से पैदा होने से, भगदड़ होने से भी हादसा हो सकता है। यदि इस तरह कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हादसा होने से पहले सचेता नहीं जाता? क्यों हादसा होने का इंतजार किया जाता है? हुआ है बेसमेंट में 3 जो छात्र है वो बारिश के पानी की वजह से वहाँ पर दम घुट के मर गए। तो सूरतगढ़ के अंदर आप भी लाइब्रेरी के अंदर हो, तो आपको यहाँ पर क्या सुविधा दे रहे हैं या फिर आपकी प्रशासन से क्या मांग है? देखिए, प्रशासन की मांग की तो बात ये है कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता हमारे राइट्स क्या है, और ना हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में, जिस भी लाइब्रेरी में, वहाँ हमारी सेफ्टी के क्या रूल है। कि सबसे पहले प्रशासन से मांग करने से पहले तो मूलभूत आवश्यकता हमारी स्वयं की होती है कि हम खुद जानें कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर हमारी किसी तरह की कोई भी सुविधा है कि नहीं, अगर हमें किसी चीज़ से वहाँ खतरा हो तो। इसलिए प्रशासन से तो मांग यही है कि प्रशासन को जितनी भी कोचिंग लाइब्रेरीज चल रही हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करने चाहिए कि कहीं पर भी इनलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा हो। उनके प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो घटना दिल्ली में हुई है वो कहीं भी घटित हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हमारी यूथ इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई भी कोचिंग थोड़ी सी भी प्रसिद्ध है तो वहाँ पर बच्चों की जो है भीड़ काफ़ी लग जाती है। ये सिर्फ लाइब्रेरी का ही मैटर नहीं है, वहाँ रहने वाले पीजी वगैरह रूम रेंट पे भी रहते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी दिक्कतें बच्चे हैं जो फेस करते हैं और उनकी बातों को कोई भी अच्छे से सुनता नहीं है और रेंट ले लेते हैं। उसके बाद कोई मतलब नहीं होता कि बच्चा किस परिस्थिति में रह रहा है। खाने से अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी कोई भी मतलब पूछने वाला नहीं है। अगर तबीयत में खराब होती है तो खुद के बेस पर खुद का इलाज करवाते हैं, डॉक्टर को खुद ही पे करते हैं। पीछे की कोई भी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। पर इसमें होनी चाहिए कि कुछ रूल बनाने चाहिए प्रशासन को। जितने भी पीजी चल रहे हैं लाइब्रेरी दिल्ली हादसे के बाद में आपको कुछ भय है? भय तो हर जगह हर किसी को होता ही है, क्योंकि भय वहाँ पर जो घटना देखी उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो करोड़ों का टर्न ओवर लेते हैं, उसके बाद भी वो बच्चों की वो बच्चे तो चले गए पर उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक सहायता देने की मांग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 10 लाख बोल रहे हैं, जबकि वहाँ 3 से 3.5 हज़ार तो लाइब्रेरी की फीस थी, रहने का 10 से 15 हज़ार। तो अगर पर हम करें कोचिंग का पूरा तो वहाँ इतनी तो उनकी फीस ही लग जाती थी। और हर एक हमें पता है कि गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं वहीं जाकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं।
जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ हम अमूमन देखते हैं कि जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वहाँ अगर 150 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, उसके बाद भी वहाँ सिर्फ एक ही मेन गेट होता है। अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, मान लीजिए अचानक से कोई भी वहाँ पर घटना घटित हो गई, तो बच्चों की भगदौड़ मचेगी और एक गेट से पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल पाए। इसलिए इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपातकालीन कोई ना कोई खिड़की या दरवाज़ा रखना चाहिए, ताकि कोई घटना घटित हो तो बच्चे परेशान ना हो और अपनी जान आसानी से बचाकर वहाँ से निकल सके। जो यहाँ का माहौल है, सूरजगढ़ का कोचिंग वगैरह लाइब्रेरी का सारा संस्थान है, वहाँ जहाँ बच्चों की भीड़ ज़्यादा और व्यवस्था कम है और प्रशासन का भी ध्यान भी कम होता है हमारी तरफ। जहाँ लाइब्रेरी में जो सीटें होती 200-300 निकलने के लिए छोटा गेट न कोई आपातकालीन होती है सुविधा के लिए, और जो यहाँ कोचिंग संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, ना उसमें कोई सुरक्षा होती है ना कोई बात। जहाँ बारिश की वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से कोई भी सहायता नहीं है। से आपकी क्या मांगे हैं? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी सुविधा और व्यवस्था में ध्यान दिया जाए। जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ बैठने के लिए ज़्यादा सुविधाएं, बड़ा हॉल की होनी चाहिए, डबल गेट वगैरह सारी होनी चाहिए।